मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। इस बार तो सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उस पर विवाद तय है। उन्होंने कहा कि जानवर की मौत होती है तो दिल्ली के नेताओं को शोक संदेश देना पड़ता है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में लेकिन 600 किसानों की मौत हो गई, लेकिन किसी भी नेता का शोक संदेश नहीं आया और ना ही संसद में इसे लेकर कोई प्रस्ताव आया। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं। और मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जयपुर में जो कुछ कहा वो जानते हैं कि इस पर विवाद होगा, बीजेपी के अंदर ही बवाल होगा। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के प्रति बोलने पर कुछ लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन जिन्होंने मुझे बिठाया है अगर वो बोलेंगे तो 1 मिनट में गद्दी छोड़ दूंगा। हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था मुझे, जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो एक तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। और सत्यपाल मलिक फिलहाल मेघालय के राज्यपाल है, लेकिन वो बीजेपी के नेता भी रहे हैं और 15 महीने के किसान आंदोलन के दौरान विपक्ष को छोड़कर शायद ही किसी ने इस तरह से सरकार से सवाल पूछा हो जो कभी बीजेपी के नेता रहे हैं। अब वो सरकार से इस तरह के सख्त सवाल कर रहे हैं। जयपुर में जाटों के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सत्यपाल मलिक और इसी दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसानों को यह गारंटी तक दे दी कि आज नहीं तो कल सरकार को झुकना होगा और एमएसपी पर कानून बनाना ही पड़ेगा। मैंने तो बल्कि ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप राजा हो, आप बड़े हो, आप ये कहो किसानों को कि भाई तुम गलत हो, मैं सही हूं, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। तो वो अब मैं नहीं बताता उन्होंने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये भी मैंने कहा कि ये सिर्फ एमएसपी आप मान लें, ये तीनों कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखे हैं, सिर्फ एमएसपी मान लो तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन एमएसपी के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी हर फसल की डिस्ट्रेस सेल होती है। हम बोने चलते हैं एक दाम होता है, काटने चलते हैं दूसरा दाम होता है, और एमएसपी से नीचे दाम मिलता है हर फसल का हर साल। उसके बिना तो किसान नहीं मानेंगे, उसको ये देना नहीं चाहते। उसका कारण मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप जानते होंगे। इसमें किसी का नुकसान होता है एमएसपी लागू हो जाने से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।